हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, या हम कह सकते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो नीड है उसको इफेक्ट करते हैं, या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ट्रेनिंग एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, ताकि जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उस जॉब के रिलेटेड उनको सिखाया जाता है, ताकि वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सके। तो यहाँ पे हमने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। तो दीज आर दी फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी है, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट है, प्रेशर फ्रॉम दी मार्केट, पुअर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जरूरी है। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इंटेंस कंपटीशन होता है, तो ये नहीं है कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को जो है यूज करें, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको जो लेटेस्ट हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी है वो सिखाते हैं, ताकि वो अपना जो काम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक कर सकें। और सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर देखो, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो बेसिक एम है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोएक्टिव वे से क्या है चेंजेस को एंटिसिपेट करती है, प्रिडिक्ट करती है, फिर वहां पे उन चेंजेस को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है, अलर्ट होती है, देखते रहते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर के अंदर इस तरह की चेंजेस हो सकती हैं। तो चेंजेस का मतलब होता है कि हमने इस कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जाना है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लानी है, तो वो चेंजेस जो होती हैं इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होती है, या एक्वायर करती है, या डाइवर्सिफिकेशन होती है, या एक्सपेंशन होती है, या डाउन साइजिंग होती है, या आउटसोर्सिंग होती है, तो डेफिनेटली देयर इज ए चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और उसी तरह टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती रहती है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जाए ताकि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। और उसी तरह वर्क फोर्स जो है डाइवर्स हो गई है, उनकी जो वर्किंग स्टाइल है कॉम्प्लेक्स हो गया है, मेल और फीमेल की डाइवर्सिटी है, और जो एम्प्लॉइज़ है दे कम फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स स्टेट्स, डाइवर्स बैकग्राउंड। तो उनको किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है उनके बीच में जो है एक टीम स्पिरिट किस तरह से डेवलप करनी है। उसी तरह कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करता है कि दे हैव टू चेंज इट। डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू दी जॉब स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, बट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ओवरऑल डेवलप करते हैं तो जिसके लिए क्या है कि वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो हमारे ह्यूमन एसेट है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। और यहाँ पे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो होता है डेवलपमेंट का, कि हमने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को समझना है, उनको डेवलप करना है, ताकि हम उनसे बेटर परफॉर्मेंस ले सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हम एम्प्लॉयज को ट्रेन और डेवलप करें। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, देखो यहाँ पे क्योंकि जो मतलब पुराना जमाना था उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत सिंपल था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो भी डाइवर्स वर्कफोर्स होती है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन भी
जो है स्ट्रिक्ट होती जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उसी तरह जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स का जो काम है वो इनलार्ज भी हो गया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। तो एम्प्लॉयी जो काम अब कर रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो डेफिनिटली एम्प्लॉइज़ को हमेशा मतलब ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर स्किल और उसी तरह दे हैव टू डेवलप an aptitude or attitude for bringing the flexibility or adaptability to the changes what are happening in the organization. तो जिसके बेसिस पे लगता है कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने के लिए उनको प्रॉपरली जो है ट्रेन करना चाहिए। उसी तरह मार्केट से भी प्रेशर आता है क्योंकि जो मार्केट सिनेरियो के अंदर चेंजेस होती हैं तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करती हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर जो है चेंज हो रहे हैं या ग्लोबल सिनेरियो के अंदर चेंजेस अक्रिंग हो रही है, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। या गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं, जो लॉज़ हैं, उसके अंदर भी क्या होता है कि अगर चेंजेस होती हैं, जिसके अंदर होता है कि स्किल्ड पीपल जो है, वो चाहिए होते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ आईओएस 26,000 डिमांड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम फॉर इमीडिएट अडॉप्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मार्केट से प्रेशर होता है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसी तरह गैप एनालिसिस से पता चलता है कि जो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के अंदर ये डिजायर कैपेसिटी होनी चाहिए बट वो डिजायर कैपेसिटी नहीं होती, तो डेविएशन होती है। तो एम्प्लॉय की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ उसको मेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और लगता है वहां पे गैप, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। तो वहां से लगता है कि ये गैप है, इस तरह की कैपेसिटी, इस तरह की स्किल हम चाहते हैं, तो जिससे पता चलता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की नेसेसिटी है। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनकी स्किल के अंदर जो है इजाफा